नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी अगर एग्जाम की बात करें कि हमारा एग्जाम कब तक होगा, ये बहुत सारे बच्चों का सबसे बड़ा प्रश्न है। देखो, सबसे बड़ी राहत की बात इस बार ये रहने वाली है कि इस बार वो कंपटीशन नहीं रहने वाला। 2018 वाली वैकेंसी शायद आपने देखी होगी, 1 करोड़ 18 लाख फॉर्म। उसके बाद आपकी दूसरी वैकेंसीज हमारी आती है 2019 की, 1 करोड़ 8 लाख वहां भी फॉर्म भरे गए। और 2024 वाली वैकेंसी, उसमें भी काफी हद तक बेहतर, यानी कि 1 करोड़ ही वहां पर भी फॉर्म भरे गए। और इस बार जो हमारा 2025 का आंकड़ा आ रहा है, वो हमें थोड़ा राहत दिलाता है कि चलो भाई, इस बार वो कंपटीशन तो हमें देखने को नहीं मिल रहा जो हमेशा रहता है। इस बार हमें एक उम्मीद की किरण जगी है कि इस बार चलो, हम इस बार हमें खुद को ये लगने लगा है कि चलो भाई, इस बार एक सीट तो हम पक्की कर सकते हैं, है ना। तो इस वे को हम लेकर चल रहे हैं। इस बार हमेशा 5 साल का आंकड़ा रहा है कि 1 करोड़ से ऊपर ही फॉर्म भरे गए हैं, पर इस बार जो फॉर्म भरे गए हैं, लगभग अप्रोक्सीमेट बताया जा रहा है कि 55 लाख के समथिंग ही फॉर्म भरे गए। तो जो 50 लाख का आंकड़ा पिछला था, भाई 55 लाख अगर अभी फॉर्म है, जिन जो बच्चे अब रेगुलर वैकेंसी जो ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रेलवे से उब चुके हैं कि अब नहीं भरना है इसमें फॉर्म, तो लगभग अभी भी 55 से 60 लाख बच्चा अभी भी इसके अंदर है 2026 वाली वैकेंसीज में मेरे भाई, है ना। तो यानी कि 2026 मतलब जो 2026 में प्रक्रिया चल रही है 2025 वाली वैकेंसीज की। अब बात पता है क्या आ रही है? बात ये आ रही है मेरे भाई कि इस बार लगभग 50 लाख बच्चे तो बाहर हो चुके हैं ना। तो असली कंपटीशन आज भी अगर देखा जाए कि अभी भी अगर जो कंपटीशन असली जो है, जो अब टोटल बच्चे भाई 50,000 तो बाहर हो गए क्योंकि उनको इसमें जाना ही नहीं था। अब जिनको जाना है वो असली यहाँ पर कंपटीशन अभी भी है। तो अगर मैं ये कहूं कि जो 22,000 पदों पर, अगर 22,000 पदों पर 55 लाख फॉर्म, तो अपने आप में अभी भी बड़ी बात है। तो अगर आंकड़ा लेंगे कि 25 फरवरी तक का जो आंकड़ा भी था कि 43 लाख फॉर्म भरे गए थे, तो 2 मास तक अगर 55 लाख भी भरे गए, तो मेरे भाई आप खुद समझ सकते हो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो टारगेट अभी से बना लो। देखो, जो बच्चे सोच रहे कि सर एग्जाम पता नहीं कब होगा, पता नहीं के चक्कर में मत रहो। देखो, तुम लोग भी समझदार हो। अभी 2025 का ये लोग क्या चाह रहे हैं, आपको पता है रेलवे क्या चाह रहा है? रेलवे बोर्ड ये चाह रहा है कि जल्दी से 2025 का कैलेंडर कंप्लीट करा दूं, जिससे कि कौन? टीसीएस। क्योंकि टीसीएस को दुनियादारी से मतलब नहीं, तुम्हारी पढ़ाई कैसी है, किस प्रकार करी, उसे नहीं घंटा फर्क पड़ता। उसे पता है कि उसका एक ही टारगेट है कि उसको ये दिया गया कि तुमको एग्जाम कंडक्ट कराना है। वो कंडक्टिंग बॉडी है, उसको कुछ नहीं मतलब तुमसे। ठीक है, वो तो इसीलिए भाई ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम भाई 27 मार्च को खत्म हो जाएगा। 27 मार्च को खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तुरंत हमारे 12th लेवल और ग्रुप डी, ये दो ही वैकेंसीज और बची हुई है जिनके एग्जाम बाकी है। तो ये क्या करेंगे, लगभग लगभग 15 अप्रैल के बाद, यानी अप्रैल अप्रैल से शुरू होगा, अप्रैल के लास्ट वीक, और अप्रैल से मई तक हमारा क्या चलने वाला है? हमारा 12th लेवल का चलने वाला एग्जाम। ठीक है, मई तक, अप्रैल मई तक। और उसके बाद मई के बाद आपका कहीं जून, जून जुलाई में कहीं जाकर आपका एग्जाम होगा। किसका मेरे भाई? जून जुलाई में कहीं जाकर आपका ग्रुप डी का पेपर होगा। तो यानी आपको अगर पूरा महीने की बात करें, कितना मिल रहा है आपको? मार्च के अभी 5 से 7 दिन, 5-6 दिन मिल रहे हैं, और अप्रैल, मई और जून आपको मिल रहा है। तो परीक्षा तिथि बिल्कुल कंफर्म है कि भाई जून के लास्ट वीक में कभी भी एग्जाम हो सकता है। जून के लास्ट वीक में कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो जून का लास्ट वीक या जुलाई का फर्स्ट वीक मान के चलो, इतना ही तुम्हारे पास दिन है। और मैं इतना अगर कहूं तो हमारे पास अप्रैल, मई और जून, जून के लास्ट वीक में भी होता है, तो हमारे पास 75 दिन है। कितने हैं? 75 दिन। अब 75 दिन का आप ये सोच लो कि 75 दिन के अंदर ही आपको सारे चैप्टर भी खत्म करने हैं, टॉपिक भी खत्म करने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर भी खत्म करने हैं, एक्सपेक्टेड भी लगाना है, स्पीड भी लानी है, सारे काम करने हैं भाई इन 75 दिन के अंदर, है ना। तो पुरानी गलतफहमी आप अपने मन में मत लाना कि सिस्टम है ना, कोई फिक्स शेड्यूल आएगा तब हम तैयारी करेंगे। अगर इस चक्कर में रहोगे ना, तो भाई परीक्षा भूल जाओ फिर देना। ठीक है, क्योंकि एग्जाम डेट अभी, जैसे कोर्ट केस का फैसला आया था, तुरंत एग्जाम डेट दे दी, एग्जाम करा, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कोई बच्चा प्रिपेयर था भी या नहीं, है ना। तो ये बात समझ लो। इंतजार, यानी अगर वेट कर रहे हो टाइम का कि फॉर्म भरने के बाद, बच्चे का एक यही दिक्कत है, फॉर्म भरने के बाद परीक्षा तिथि का इंतजार, है ना। पहले तो आएगा जब सबको पता है हर साल वैकेंसी नहीं, पहले फॉर्म की डेट आएगी तभी तैयारी करूंगा। जब परीक्षा तिथि आ जाती है तब कहते हैं पहले, हाँ पहले फॉर्म भर दिया, आप कहेंगे फॉर्म भर दिया अब तैयारी करेंगे। ठीक है, पर एग्जाम डेट आ जाए तब अच्छे से लगन से पढ़ेंगे। एग्जाम का नोटिस आया 20 दिन बाद एग्जाम, अरे यार अब तो तैयारी नहीं, अगली वैकेंसी, फिर अगली वैकेंसी में वही, तो कभी आप सिस्टम से आगे बढ़ नहीं पाओगे।
तो भाई नतीजा ये निकलता है, जैसे जैसे देरी करोगे उम्मीद आपकी पीछे छूटती जाएगी। तो सबसे बड़ी यही गलती है। न्यू आरआरबी का पैटर्न यही है, सिस्टम उसने ऐसा बना दिया कि रेलवे पूरी तरह अपने ट्रैक पर वापस आ चुका है, डे बाय डे सुधार कर रहा है, कैलेंडर में भी रूटीन और फिक्स शेड्यूल के साथ काम कर रहा है। नतीजा ये है कि परीक्षा के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा है, तैयारी में पूरा जुझारू रूप से अपना लग जाओ। रेलवे का मास्टरमाइंड आपको बनना पड़ेगा मेरे भाई, और आपका एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि यार मई तक आपको सारा चीज, देखो भाई हमें पता है कि अगर जून में हमारा एग्जाम कभी भी हो सकता है, तो मई तक हमारा ना सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए ना भाई, एक एक चैप्टर। क्योंकि अगर हमारा लास्ट रिवीजन कुछ भी हमारे पास टाइम बचता है वो सब रिवीजन के लिए, ठीक है। तो फरवरी से मई तक अपना ऐसा कर लो कि वर्तमान शेड्यूल ऐसा चलाओ अपना, जिसके अंदर सारे चैप्टर कवर कर लो, अपने मैथ के, अपने रीजनिंग के और अपने जीके के, है ना। बाकी मई के अंत में जो भी आपका बचेगा, ठीक है, जैसे एनटीपीसी ग्रेजुएशन जो ग्रेजुएट लेवल है उसके पेपर थे, ठीक है, तो जो ग्रेजुएशन लेवल के जो पेपर हुए हैं इनके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम यानी कि जो अभी एग्जाम हुए उनको पढ़ लेना, उनके प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ लेना। जून में तो नया जो आपका टेंटेटिव जो आपका जो भी कैलेंडर जारी होगा वो तो होगा ही होगा भाई, क्योंकि नई अभी मई में तो आपको पता है एएलपी भरा जाएगा, फिर आपका सारी एनटीपीसी ग्रुप डी सारे फॉर्म 2026 वाले भी चल जाएंगे। तो आपके पास ये मौका है कि मई से पहले पहले सब कुछ कर लेना, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो टारगेट अपना बना लो कि जून के अंत या जुलाई के शुरुआत में ही आपका पेपर होना ही होना तय है। तो जुलाई तो अलर्ट पे है भाई, जुलाई को कंफर्म मत मानो, ये तो अलर्ट जोन है। कहने का मतलब है नया शेड्यूल लेवल 1 का रेलवे की सबसे बड़ा और पहला एग्जाम होगा भाई। तो कहने का मतलब है सटीक समय है, जून के आखिरी हफ्ते या जुलाई के पहले हफ्ते में परीक्षा 100% कंफर्म है, भटको मत, ठीक है। अगर आप एक चाहते हो कि भाई मैं फालतू अगर कि एग्जाम डेट आए तभी तैयारी करूंगा, भाई एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले आपका नोटिस आता है और तुरंत धकेल देंगे तुमको, तो तुमको उस चीज में मजा नहीं आएगा फिर, है ना। अभी भी तुमको लग रहा होगा यार 75 दिन तो बहुत कम होते हैं, हाँ बहुत कम होते हैं भाई, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। तो इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से शाम को 7 बजे पूरी तैयारी करा रहा हूँ, 7 से 9 डेली लगातार रात को पढ़ो। और ये मैंने 20 दिन 20 मैराथन चला रहा हूँ, 20 दिन 20 मैराथन, जिससे आपके एग्जाम से पहले आपका पूरा सिलेबस खत्म करा दो भाई, ठीक है। एग्जाम को पूरा नस्ते नाबूद कर दो, ठीक है। तो आपके पास ज्यादा दिन नहीं बचे मार्च में। आज क्या तारीख है? आज 26 तारीख है ना, कितनी तारीख है भाई? आज 26 तारीख है। अब मैं आज 26 तारीख में वीडियो अगर बना रहा हूँ तो आज भी कितने दिन बचे? 26, यही आपके 5 दिन बचे, 31 का महीना है ना, 5 दिन तो यहाँ बच रहे हैं। अब कितने दिन बच रहे हैं? ये 5 दिन यहाँ बच रहे हैं। पूरा आपको अप्रैल मिल रहा है, पूरा आपको मई मिल रहा है और जून पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो कितना मिल रहा है? अगर मैं जून पूरा काउंट कर लूं तो मेरे पास यहाँ पर 90 से भी ज्यादा, 90 यानी 100 दिन भी मैं कह सकता हूँ। पर मैं ये नहीं कंफर्म कह सकता ना कि जून के भाई मिड में भी स्टार्ट हो सकता है ना। तो समय 2.5 महीना ही मान के चलो, 3 महीना प्रॉपर मत मानो, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा समय दोगे फालतू का वो बेकार है। क्योंकि 2.5 महीने में अगर तुमने टॉपिक भी पढ़ लिया, प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, तो सारा काम स्पीड बढ़ाने में करना पड़ेगा, सारा टाइम रिवीजन का बच जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे लगे रहोगे कि 3 महीना 4 महीना 6 महीना, कोई कहेगा विकास भैया अभी थोड़ी ना एग्जाम हो रहा है, 5 महीने बाद होगा, 6 महीने, तो भाई तैयारी मत करना, बैठ जा घर पे, है ना। बैठ जाना, घूमने चला जा, बाइक उठा, है ना, यही कर ले फिर। मैं तो एक वो चीज बता रहा हूँ कि भाई अगर तूने 2.5 महीने में वो सब कुछ कवर कर लिया ना, क्या करना है? 3 मेन सब्जेक्ट, 3 मेन सब्जेक्ट, है ना। साइंस थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपके लिए पढ़ रहा होगा, जीके वही, मैथ वही, रीजनिंग जो अब तक पढ़ते आए हैं। एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ पढ़ लेना। डेली एक चैप्टर रीजनिंग का पढ़ोगे तो 25 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। 75 दिन है तुम्हारे पास, ठीक है। डेली एक दिन एक चैप्टर को 2 दिन में खत्म करो। मैथ का एक चैप्टर उठाओ, 2 दिन में खत्म करो। 21 चैप्टर 21 दिन, 42 दिन में मैथ खत्म हो जाएगा। 25 चैप्टर रीजनिंग के, 25 दिन 50 दिन में आपका रीजनिंग खत्म हो गया। जी के डेली पढ़ते रहो, करंट अफेयर की वार्षिक वाली किताब ले आओ, खत्म हो गया मामला, ठीक है भाई। लगे रहो जितना मैं कर रहा हूँ अपने, पूरा स्कोर बनाओ, बढ़िया बेहतरीन तैयारी, रिजल्ट ओरिएंटेड। अगर कंटेंट की बात करें, जनरल अवेयरनेस, जीएस की बात करें, तो देखो 3,45,000 की हमारी जनरल अवेयरनेस की वीडियो के छात्रों ने प्यार दिया है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे चैनल के माध्यम से सारी चीज आपको डिलीवर कराई जा रही है। देखो भाई, उम्मीद ये है कि आपको सारा कंटेंट समझ में आ रहा होगा। सबसे चीज आपका सिलेक्शन, देखो सबसे बड़ी बात है आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही सिंबल, ऐसा नहीं कि सीबीटी 1 2 फिर सीबीटी 2, एक बार में फाइनल है सब कुछ। तो भाई इसको अच्छे से दे देना, इसी से फाइनल मेरिट आपकी बनेगी। उसके बाद पीईटी डीबी ये तो उसके बाद की बात है भाई, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमारे एग्जाम में 4 ही मेन सब्जेक्ट है, रीजनिंग, साइंस, जीएस और मैथ।
बस ये आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ रहा है एक्स्ट्रा, बाकी सब वही है। और रीजनिंग जो आपका है ना, ये 30 में 30 की गारंटी तुम्हारा भाई देता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी आप लोगों का 100 में से स्कोर कितना आ रहा है मुझे कमेंट करके मेरे भाई जरूर बताना। 3 चीज बताना, क्योंकि कैटेगरी जनरल आपके जोन के अकॉर्डिंग बता सकता हूँ, आपके किस जोन, आप किस जोन से हो, कैटेगरी कौन सी है, और आपके अभी स्कोर कितना आ रहा है ना। क्योंकि भाई डेली अगर आप अपना स्कोर लगा रहे हो, क्योंकि पिछली बार की हाईएस्ट कट ऑफ गई थी कितने पर, 70 पे, और सबसे कम गई थी 57 पे। कितने का गैप था सर, 13 का गैप था। तो कहने का मतलब इस बार भी ये चीज बहुत बड़ी चीज होती है, 13 का गैप बहुत बड़ा होता है भाई। तो कम से कम अगर पिछला कट ऑफ 70 पे गया तो अप्रोक्सीमेट यही पे 2-4 प्लस या 2-4 माइनस ही लेकर चलो, ठीक है। तो 70-75 जो टारगेट लेकर चल रहे हैं पिछली कट ऑफ को देखते हुए, अच्छी बात है। बाकी रीजनिंग मेरे भाई आपके लिए सबसे बड़ा हथियार है। सबसे ग्रुप डी में जो ये विषय है वो भगवान के रूप में समान है आपके। 100% आपका पोटेंशियल है यहाँ पर मार्क्स गेन करने की मेरे भाई, सबसे ज्यादा वेटेज है भाई, आप देख सकते हो। तो भाई इसको स्ट्रॉन्ग बना लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। वर्बल रीजनिंग और लॉजिकल दो ही पढ़ना है, नॉन वर्बल तो ना के बराबर है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो दो चीजें बहुत अच्छे से पढ़ लो, बाकी सारा न्यू पैटर्न रणनीति के साथ मैं आपको सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। देख लो पिछली हाईएस्ट कट ऑफ चंडीगढ़ की गई थी, रांची की भी 70 गई थी, ठीक है। यहाँ भी देखो 70 के लगभग, ये दो कम है, ठीक है। ये भी देखो कोलकाता के भी 70 के समथिंग है, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है आंकड़ा बड़ा है, ठीक है। तो टारगेट इस बार भी बड़ा रखो, कुछ नहीं पता भाई किसकी कट ऑफ कितनी चली जाए। नॉर्मलाइजेशन में रेलवे में 12-12 नंबर, 13-13 नंबर भी बढ़े हैं, ठीक है भाई। तो कहने का मतलब है टारगेट बनाओ। अभी मैंने पिछली अभी जो 2024 वाली परीक्षा थी मैंने भी पीछे करवाए हैं, एग्जाम से पहले 25 दिन पूरा आपका चैप्टर कराया है। बाकी आने वाले एग्जाम के लिए भी सारे प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज पीवाई को सब कुछ शाम को 7 बजे रेगुलर आओ। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको सबको समझाता रहूंगा, पीडीएफ नोट सब कुछ मैं देता रहूंगा। जितने भी साथी हैं घबराना मत, मालवीय क्लासेस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पर आपको निःशुल्क में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। कैसे मिलेगी मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर देखो टेस्ट पास का ऑप्शन दिख रहा है ना, टेस्ट पास पे जैसे ही आप जाओगे आपको टेस्ट पास पे सारी क्लासेस मिल जाएंगी, पूरी तरीके से अवेलेबल हो जाएंगी। वहां से आप आराम से पूरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपको टेस्ट पास में जाकर ग्रुप डी के डेली स्कोर लगाओ, अपना स्कोर निकालो। बाकी जो बच्चे ऐसे हैं जो कि विकास भैया मुझे ग्रुप डी का स्पेशल कोई ऐसा बैच बता दो जिसमें मैं कम समय में बहुत अच्छे से जल्दी से समय निकाल कर उसको रिवाइज कर लूं, जिसके अंदर आपको पीडीएफ नोट्स, ई बुक्स वगैरह रिवीजन के लिए अलग से बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, पूरा मिल जाएगा। तो आप लोग क्या करें, आरआरबी ग्रुप डी का संकल्प बैच है, इसको ले लेना, ठीक है। व्यू डिटेल करना, यहीं से बाय नाउ करना, ऐड आएगा उसको स्किप करना, और अप्लाई कूपन पे M12 लगा देना। और मेरे भाई मैं आपसे कहूंगा, बहुत सारे बच्चे कहेंगे विकास भैया मैं इसको नहीं लेना चाह रहा, मैं ना आने वाला नेक्स्ट एग्जाम वो उसका मैं टारगेट कर रहा हूँ, मैं उसका बैच लूंगा। मेरे भाई आप ऐसा मत करना, बताए क्यों। आप इस बैच को ले लिया आपने, अच्छी बात है, 399 रुपए में ये पूरा बैच तो मिल गया। पर आने वाले जिस नेक्स्ट एग्जाम को टारगेट कर रहे हो वो तो निःशुल्क मिल जाएगा ना, क्योंकि मालवीय क्लासेस पे लाइफ टाइम वैलिडिटी चलती है। अगर आपने M12 कूपन कोड लगा दिया तो आपको लाइफ टाइम, आपको पूरे सब्सक्रिप्शन फ्री मालवीय क्लासेस में। अगर 50 बैच है ना तो 50 के 50 फ्री है आपके लिए। आप अगर इसके बाद कोई भी नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म भरोगे वो आपको निःशुल्क मिल जाएगा, 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है। तो जाओ M12 लगाकर अप्लाई कर लेना, और इसके बाद आप इसको एग्जाम को भी दे लो भाई। आपका जो टारगेट है नेक्स्ट एग्जाम, आप इसको भी दे लो। तो जो आपके यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ वो इसमें भी काम आ गया। जैसे आपने नेक्स्ट एग्जाम का फॉर्म भरा, आप मुझे बता देना कि विकास भैया मेरा बैच चेंज होना है, मैं आपको तुरंत करा दूंगा। अब बताओ कुछ बचा, बस बढ़िया तैयारी करो, घबराने की कोई बात नहीं है। पूरा लाइव बैच है, इसके अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आप कितने भी टाइम दिन में 10 बार देखना चाहोगे देख सकते हो। इसके अंदर पीडीएफ नोट सारी चीजें मिल जाएंगी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है भाई। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। हाँ स्कोर बताना ना भूलिए, ठीक है। और शाम को 7 बजे सबको आना है, ठीक है। धन्यवाद।